जी, अस्सलाम वालेकुम। ईबे की तरफ से एक बहुत बड़ी जो अपडेट आई है, उस अपडेट के बाद जो है बहुत से जो पाकिस्तानी बेस्ड सेलर हैं, उनको लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम्स आ रहा है। लिस्टिंग हो ही नहीं रही, इवन कि वो यूके का हो, यूके मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, उनकी जो है वो लिस्टिंग हो ही नहीं रही। तो इसके सॉल्यूशंस की बात करने से पहले हम थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शंस करवा दें। वी आर फ्रॉम ई-कॉम और इस चैनल के ऊपर हम जो है 100% जो ऑथेंटिक और रियल जो नॉलेज है, हमारा जो प्रैक्टिकल है, वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। जो प्रॉब्लम्स या जो अपडेट्स आती हैं ईबे के रिगार्डिंग, सारी हम जो है यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ से आप सारी डिटेल्स भी हमारी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम्स है, इसके सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं कि हमने यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट की। जैसे ही हमने यहाँ पे ये सारी लिस्टिंग बना ली और हमने इसको लिस्ट क्रिएट करने की ट्राई की, तो यहाँ पे हमें एक रेड बैनर शो हो गया जिसके ऊपर ये लिखा आ रहा है कि देखें, आप जो है पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं एज अ सेलर, लेकिन आप जो है लिस्ट कर रहे हैं यूके के अंदर या आप यहाँ पे यूएसए के अंदर लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ईबे ये कहता है कि आपका अकाउंट जो है पाकिस्तान से बना है, तो आपने आइटम भी पाकिस्तान से ही शिप करनी है, ठीक है? आपका पोस्ट कोड भी पाकिस्तान से होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये वाला जो सेलर है पाकिस्तान से इसकी आइटम आ रही है और पाकिस्तानी बेस्ड सेलर है। तो हो क्या रहा है, ईबे ये कह रहा है एक बंदा पाकिस्तान से इसने अपना सेलर अकाउंट बनाया है, लेकिन ये सेल यूके के अंदर या यूएस के अंदर कर रहा है और इसकी आइटम भी यूके या यूएस के अंदर से ही आ रही है। मैं यूएस और यूके दोनों को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी जो मेंबर हैं वो यूके के अंदर भी सेल कर रहे हैं और यूएस के अंदर भी सेल कर रहे हैं, ताकि दोनों को मैं जो है दोनों का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे मेन इशू ये आ रहा है, ईबे ये कहता है कि भाई अगर आपकी आइटम यूके या यूएसए से आ रही है, तो आप हमें अपना वेयर हाउस बताएँ। वेयर हाउस की इन्फॉर्मेशन दें कि भाई ये मेरा वेयर हाउस है, उसका ये एड्रेस है और मंथली मैं उसकी ये फीसेस अदा करता हूँ। अगर आपका घर है तो आप उसका एड्रेस प्रॉपर और आप अपनी इन्वेंटरी जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी इनवॉइसेस और आपका जो होलसेल सप्लायर है उसकी डिटेल मेरे साथ शेयर करें। देन मैं आपको अप्रूवल करूँगा कि आप जो है यूके की या यूएस की जो है वो लिस्टिंग क्रिएट करें। ये ईबे कह रहा है। इससे पहले एक बेस्ट सॉल्यूशन था जो कि हमने यहाँ पे किया और उसने तकरीबन 4 या 5 दिन वर्केबल रहा हमारे लिए। वो क्या था, हम यहाँ पे गए अपने ईबे के स्टोर के ऊपर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा एड्रेसेस का। हम यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हमें ये वाला रेड बैनर आइकन जो प्रॉब्लम जो एरर हमें आया था, हमने यहाँ पे अपना जो शिपिंग एक शिपिंग एड्रेस होता है, एक आपका रिटर्न एड्रेस होता है और एक आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस होता है। तो हमने अपना शिपिंग एड्रेस और रिटर्न एड्रेस यहाँ पे कोई भी यूके का ऐड कर दिया था और उसके बाद हमने क्या किया, हम दोबारा अपनी पोस्टेज पॉलिसी के ऊपर आए और यूके के अंदर जो रॉयल मेल काम करती है या यूके के अंदर कुछ कोरियर जो है वो हमें पता था, रॉयल मेल हो गया, डीपीडी हो गया, फेडेक्स हो गया या डीएक्स हो गया, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली यूके की ही। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी बिज़नेस पॉलिसीज़ को भी अपडेट कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने रिटर्न एड्रेस और शिपिंग एड्रेस भी यूके के कर दिए, तो ईबे ने हमें अलो कर दिया कि आप यहाँ पे लिस्टिंग करें। तो ये तकरीबन 2 या 3 दिन के लिए ये वर्केबल रहा, उसके बाद ईबे ने इसको भी अपडेट कर दिया। ईबे कहता है कि नहीं भाई, हम आपके रिटर्न एड्रेस को नहीं देखेंगे, हम आपके डिस्पैचिंग एड्रेस को नहीं देखेंगे, हम आपके रजिस्ट्रेशन एड्रेस को देखेंगे कि ये बंदा कहाँ से रजिस्टर्ड है। तो आप पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, तो आप हमें वेयर हाउस की जो है वो डिटेल प्रोवाइड करें। तो हमने सारी डिटेल प्रोवाइड की और हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया और लिस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली होना स्टार्ट होगी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि आपने इसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से ईबे से बात करनी है ताकि हमारी ये जो प्रॉब्लम है इसको हम फिक्स कर सकें, ताकि हम यूके और यूएस के अंदर जो है अपनी दोबारा जो सेलिंग है उसको स्टार्ट कर सकें। तो आपने यहाँ पे दोबारा ईबे के ऊपर आना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड कॉन्टैक्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएँगे इनके साथ चैट करने के। आपने एंड पे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चैट अस का। आपने यहाँ पे इनके साथ लाइव चैट कर लेनी है। लाइव चैट के अंदर आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही जाके लाइव चैट नहीं करनी, आपके पास प्रॉपर एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। रिपोर्टिंग मीन हम डेमो आपके साथ कुछ शेयर कर देते हैं कि किस तरह से आपने इनसे बात करनी है और क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।
ठीक है? अगर ये चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यकीनन आपका जो अकाउंट है वो नहीं अप्रूवल नहीं करेंगे। एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है, सब कुछ ईज़ी है। आपने बिल्कुल भी चीज़ों को केयरफुली देखना है कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ये मेंशन किया है, आपकी डेफ़िनिटली ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आपने यहाँ पे ज़्यादा पैराग्राफ जो है वो मेंशन करना है ताकि उनको पता चले कि प्रॉपर एक टीम बैठी हुई है। हमने यहाँ पे ये लिखा है कि हम जो है पाकिस्तानी बेस्ड हैं। हमने यूके के अंदर अपना जो वेयर हाउस है वो यहाँ पे एक परचेज़ किया हुआ है जो जिसकी सिटी है लंदन, और हमने यहाँ पे अपने जो एड्रेस है सब कुछ वहाँ पे मेंशन करना है। अपने वेयर हाउस का एड्रेस मेंशन हो गया और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन करनी है कि आपके पास एक वेयर हाउस है और आप जो है होलसेल सप्लायर भी आपका या यूएस का है या यूके का है या चाइना का है, कोई भी है तो आपने वो मेंशन करना है कि मेरे पास यहाँ पे होलसेल सप्लायर भी है। तो यहाँ से प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे एक प्रोडक्ट इनवॉइसेस जो कि आपके होलसेल सप्लाई ने आपको दी होंगी, ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। वेयर हाउस इनवॉइसेस और प्रोडक्ट इनवॉइसेस, ये दोनों होने लाज़मी हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं हैं तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट इनवॉइसेस, होलसेल इनवॉइसेस और वेयर हाउस इनवॉइसेस, हम इन दोनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उनके बाद फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर आते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से हम गए, आपने यहाँ पे ये सारी डिटेल उनसे पहले चैट करनी है कि मैं पाकिस्तान में से रहता हूँ, पाकिस्तान से अपनी जो आइटम है सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो आइटम है वो लोकेटेड है यूके या यूएस के अंदर। वो हमने यहाँ पे एक जो अपना वेयर हाउस है वो यहाँ से परचेज़ किया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे कि आप जो है यहाँ पे अपना जो पीडीएफ की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो प्रोवाइड करें, और आप अपने यहाँ पे एक जो टेक्स्ट की फाइल है, जो आपने यहाँ पे रिपोर्ट बनाई है, वो आप यहाँ पे अटैच करें। मैं ट्राई करूँगा वो लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन वो लिंक आपने वैसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने इनसे बात करनी है ताकि ये टीम आपको डेडिकेट कर दी जाएगी। ये लिंक जब आपको खुद देंगे ना, तो फिर वो आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये वाली होगी हमारी वेयर हाउस की यहाँ पे इनवॉइसेस। वेयर हाउस मीन मैं यहाँ पे एक डेमो दिखा रहा हूँ कि जिसके ऊपर आपका यहाँ पे वेयर हाउस का नाम मेंशन होना चाहिए, लोगो मेंशन होना चाहिए, बिल टू यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जो कि आपने ईबे के साथ किया हो, और उसके बाद यहाँ पे आपके वेयर हाउस का कब से आपने रजिस्टर्ड किया और यहाँ से कितनी देर में रजिस्टर्ड किया और उसकी मंथली कितनी जो है वो आप फीस दे रहे हैं। ये सारी डिटेल आपने 100% लाजमी मेंशन करनी है। मेंशन आपने करने के बाद आपने यहाँ पे सारी पीडीएफ एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद आपने इस वाली को डाउनलोड कर लेना है। अपने सेल फ़ोन से आपने इस सारी जो प्रोडक्ट इनवॉइसेस है, आपने इसकी जो इमेज लेनी है। इमेज लेके फिर आपने उसको पीडीएफ की फॉर्म में ईबे को प्रोवाइड करना है ताकि ईबे को ये ना लगे कि इस बंदे ने यहाँ पे एडिट किया। जब आप मोबाइल से लेते हैं, वो आपकी 100% ओरिजिनल बन जाती है चीज़, ठीक है? मोबाइल से कैप्चर करके आपने प्रोवाइड करनी है। एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम है होलसेल सप्लायर, प्रोडक्ट की जो इनवॉइसेस हैं उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका यहाँ पे टोटली जो आपको बिल दे रहा है उसकी उसका नाम, उसका एड्रेस सब कुछ होना चाहिए, और उसके बाद आपका यहाँ पे नाम सब कुछ यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिटेल कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपने कौन सी प्रोडक्ट ली और कितनी क्वांटिटी में ली, कितनी प्राइसेस है, सब टोटल कितना बनता है, ये सारी आपने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर देनी है। एंड पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो होलसेल सप्लायर है, आपने यहाँ पे कोई ना कोई इंटरनेशनल बैंक यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल हो या किसी कंपनी का हो, वो आपने यहाँ पे लाज़मी मेंशन करना है, उसका सॉर्ट कोड आपने यहाँ पे मेंशन करना है और उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, और उसकी बिज़नेस ईमेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है ताकि वो वेरीफ़ाई करें। वो आपको ये पूछेंगे नहीं, इनको ईमेल करके पूछेंगे नहीं, कन्फर्म नहीं करेंगे, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। आपने इसको भी कैप्चर कर लेना है मोबाइल से, फिर आपने इसको पीडीएफ की फॉर्म में जो है उनको सबमिट करवाना है। ये होगी आपकी 2 इनवॉइसेस। अगर ये दोनों आपके पास हैं, वेल एंड गुड, आप इनको अरेंज करें, बनाएँ अच्छे तरीके से, आप ईबे को प्रोवाइड करें, आपकी जो अप्रूवल रिक्वेस्ट होगी वो 100% एक्सेप्ट हो जाएगी। अब उसके बाद आपने जो टेक्स्ट की फॉर्म है उनको जो है वो रिपोर्ट करना है, वो यहाँ पे ये करना है कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। आपने अपना बता दिया कि जी मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ ये कैटेगरीज़ हैं, और उसके बाद आपने ये मेंशन करना है कि मेरी जो स्टार्टिंग प्राइसेज़ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। तो हम यहाँ से ना पहले अपना जो लिंक है उसको कॉपी कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में सारी चीज़ें ईज़ी हो सकें। तो हम यहाँ पे गूगल के ऊपर गए और हमने यहाँ
यहाँ पे उसी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि आप हमें यहाँ पे अटैच करें जो भी आपकी इनवॉइसेस हैं, जिस तरह की भी हैं 2 इनवॉइसेस हैं, ताकि हम आपकी एप्लीकेशंस को अप्रूव करें। ये ईबे की टीम आपको लिंक देगी। आपने मेक श्योर करना है यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, क्योंकि जो ईबे की टीम आपको डेडिकेट की जाएगी वही आपको लिंक प्रोवाइड करेगी। जैसे ही आप लिंक उनको देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, वो ऑन द स्पॉट आपके लिंक को जो है वो फॉरवर्ड करेंगे अपनी जो टेक्निकल टीम है उनको, वो आपके अप्रूव करेंगे। आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना कि ये लिंक को आप लिया और प्रोवाइड कर दिया। ईबे को अब क्या पता कि ये बंदे ने हमें किस लिए जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे आपने अटैच फाइल के ऊपर आके सारे जो भी आपकी प्रोडक्ट इनवॉइसेस होंगी दोनों आपने यहाँ पे अटैच कर लेनी है, और आपने यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। कमेंट्स यहाँ पे आके ये सारी जो डिटेल है आपने यहाँ पे कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो बेसिकली ये वाली जो सारी डिटेल है ये आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट है कि आपके प्रोडक्ट के यूनिट कितने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं सिंगल डबल किंग साइज़ के इतने इतने यूनिट अवेलेबल है हमारे पास, ताकि एक रियल जो है वो हमारी रिपोर्ट लगे। हैंडलिंग टाइम मीन कि आप आइटम को कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो डिस्पैच करेंगे, आपका हैंडलिंग टाइम क्या है वो हमने लिख दिया। और उसके बाद आपका कोरियर का कोई भी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं नेम, अगर यूएस के अंदर है तो आप यूएस का कोई भी कर लें, यूके के अंदर है तो यूके के अंदर तो काफ़ी जो है वो रॉयल मेल हो गया, डीपीडी, फेडेक्स, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा है, कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट वे है ताकि आप जो है यूके के अंदर अगर लिस्टिंग करना चाह रहे हैं या यूएस के अंदर जो है अपनी लिस्टिंग को इनेबल करना चाह रहे हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अपील करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को अप्रूव करवाने के लिए, ताकि आप जो है वो यूएस के अंदर भी लिस्टिंग करें, यूके के अंदर भी लिस्टिंग करें। इन केस कि अगर आपके पास नहीं, आप ये अप्रूव नहीं होती, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, तो देन आपको जो है वो पाकिस्तानी बेस्ड जो अकाउंट है, पाकिस्तानी बेस्ड जो भी आइटम्स होगी, आपको वो यहाँ से पाकिस्तानी कोड ऐड करना पड़ेगा, पोस्ट कोड ऐड करना पड़ेगा, पाकिस्तान से ही आपको जो है वो आइटम शिप करवाना पड़ेगी। एक तो ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी सोल्यूशन दूंगा कि लेट्स से हमारी एप्लीकेशन ईबे अप्रूव नहीं कर रहा, किसी भी रीज़न से अप्रूव नहीं कर रहा, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, हमने उसका भी एक जो है वो बेस्ट सोल्यूशन रखा हुआ है। आपका आइटम ऐसे ही कंसीडर करें, ईबे यही कंसीडर करेगा कि ये पाकिस्तान से आ रही है। बेसिकली वो पाकिस्तान से नहीं आएगी, वो विद इन यूके से ही यूके में शिप होगी, विद इन यूएसए से ही यूएसए में शिप होगी। वो हम वीडियो लंबी ना हो, वो हमने उसको एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह कवर करना है, ताकि आपका ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइक्स हमें बता रहे हैं कि हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100% रियल है, कोई इसमें फेकनेस नहीं है। ये सारा हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम स्कोर है वो तकरीबन 98% हम कह सकते हैं कि हमें तकरीबन एक डिसलाइक मिलता है तकरीबन, हमारे बाकी जो लाइक्स होते हैं वो तकरीबन 100/100 होते हैं। व्यूज़ की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि हमारी टारगेटेड ऑडियंस है और ईबे के बहुत कम जो व्यूअर्स हैं, बहुत कम जो सेलर हैं, इसलिए हमारे जो वायरल वीडियोज़ नहीं हो रही, हमें टेंशन नहीं होती इस बात की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।